हजारों वर्ष बीत चुके हैं और इन वर्षों में कई युग निकल गए, लेकिन मेरे आराध्य का जीवन आज भी मनुष्य के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मेरे प्रभु के जीवन को अधिक से अधिक जनमानस तक प्रसारित करूं। मैं हूं वायुपुत्र हनुमान और मैं आपका स्वागत करता हूं श्री राम कथा में। इस कथा का आरंभ होता है अयोध्या नगर से, जहां के राजा दशरथ को लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद अपनी 3 रानियों से 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अपने पुत्रों की बढ़ती आयु को लेकर राजा दशरथ चिंता में थे। उनकी चिंता का कारण था राजकुमारों का गुरुकुल जाना। उन दिनों गुरुकुल में रहकर शिक्षा ली जाती थी, परंतु राजा दशरथ का पुत्र प्रेम उन्हें अपने पुत्रों से दूर नहीं होने देना चाहता था। परंतु वह यही भी जानते थे कि कुशल राजा बनने के लिए उनके पुत्रों के गुरुकुल में रह कर अध्ययन करना कितना अनिवार्य है। फलस्वरूप चारों भाई महर्षि वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने भेज दिए जाते हैं। आश्रम की खास बात यह है कि वहां कोई राजकुमार या कोई निर्धन नहीं होता, सभी केवल छात्र होते हैं। अगले 10 वर्ष श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में ही रहकर शास्त्र एवं शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन दिनों वन में ताड़का नामक एक राक्षसी का आतंक था। उसके कारण वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। उसका कद इतना ऊंचा था कि उसके आगे विशाल पर्वत भी समतल मैदान की भांति नजर आते थे। गुरु का आदेश पाकर श्री राम ताड़का का वध करने निकल पड़ते हैं। तब श्री राम की आयु केवल 18 वर्ष थी। मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि श्री राम के सिर्फ एक तीर से ताड़का का वध हो गया। श्री राम के अंदर अद्भुत बल और साहस था, किंतु अभिमान जरा सा भी नहीं। एक बार श्री राम एवं लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के साथ राजा जनक के यहाँ जाते हैं, जहां पर स्वयंवर का कार्यक्रम आयोजित था, जो कि राजा जनक की पुत्री मां सीता के लिए था। स्वयंवर में चुनौती थी शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना, जिस धनुष को मां सीता बचपन में खेल खेल में उठाकर सारे महल में घूमती थी। उस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए रथ की आवश्यकता होती थी। शिव जी से कोई वस्तु जुड़ी हो और उनका सबसे बड़ा भक्त उसे प्राप्त करने का प्रयास न करे, ऐसा कहाँ संभव था। यह भक्त ओनर कोई नहीं, लंकाधिपति रावण थे। परंतु शिव जी का धनुष रावण के लाख बलशाली होने के बाद भी नहीं हिला, क्योंकि शिव धनुष को उठाने के लिए योग्यता में बल की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी मर्यादा की, आदर की। और कई युवा राजकुमारों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया था, पर सभी को निराशा ही हाथ लगी। आखिर में गुरु के आदेश पाकर श्री राम धनुष उठाने का प्रयास करते हैं। परशुराम जी ही थे जिन्होंने राजा जनक को शिव जी का धनुष भेंट किया था। धनुष टूटने का आभास उन्हें हो चुका था। परशुराम जी क्षत्रियों से घृणा करते थे। वह स्वयं विष्णु जी के ही अवतार थे। विष्णु जी के 2 अवतार अब आमने सामने थे। आगे क्या होगा ये देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।